द करेज टू बी हैप्पी, खुश रहने की हिम्मत। ये शब्द सुनने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब जिंदगी हमारे सामने सैकड़ों सवाल लेकर खड़ी होती है, तब इस हिम्मत को पकड़कर रखना सबसे मुश्किल काम बन जाता है। इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, दुनिया को समझता है, और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में जितनी भी उलझने हैं, वो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने मन से निकल रही है। यही जगह है जहां से इस किताब की शुरुआत होती है। खुश रहने की कला, खुश रहने की जिम्मेदारी और खुश रहने की हिम्मत को समझने की यात्रा। किताब में कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम मानते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, कोई इंसान, कोई हालात, कोई घटना, कोई याद। हम कहते हैं, मेरे साथ ये हुआ इसलिए मैं दुखी हूं, उसने ऐसा कहा इसलिए मैं टूट गया, मेरे पास ये नहीं इसलिए मैं खुश नहीं। लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि हमारा दुख हमारे विचारों का परिणाम है, और हमारा सुख भी। इंसान तभी आजाद महसूस करता है जब उसे पता चल जाता है कि वो अपने मन का मालिक खुद है। अगर मन घावों को पकड़कर बैठ जाए तो इंसान दुख में डूब जाता है। अगर मन उम्मीदों को पकड़ ले तो इंसान रोशनी में जीना शुरू कर देता है। किताब कहती है, हर इंसान दो रास्तों पर एक साथ खड़ा होता है। एक रास्ता उस तरफ जाता है जहां दूसरों की उम्मीदें, समाज के नियम, परिवार की इच्छाएं और दुनिया के डर पड़े होते हैं। दूसरा रास्ता उस तरफ जाता है जहां हमारा सच्चा स्वभाव, हमारी पसंद, हमारे फैसले और हमारी खुशी होती है। हम में से ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा रास्ता मुश्किल है, उसमें हिम्मत चाहिए, अकेलापन आता है, लोग सवाल करते हैं और कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन वही रास्ता असली खुशी तक ले जाता है। किताब बार बार ये समझाने की कोशिश करती है कि हमारी जिंदगी का असली मालिक हम खुद हैं। जो लोग अपनी खुशियों को दूसरों की नजरों में ढूंढते हैं, वो हमेशा अधूरे रहते हैं। हम सोचते हैं, अगर मैं उसे खुश कर दूंगा तो शायद मैं खुश हो जाऊं। अगर सब मुझे अच्छा मानेंगे तो शायद मैं खुद को अच्छा महसूस करूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरों को खुश करने की कोशिश कभी खत्म नहीं होती, और इस कोशिश में इंसान अपना असली चेहरा खो देता है। किताब में एक शिक्षक और एक युवा के बीच बातचीत दिखाई गई है। युवा कहता है, मैं खुश होना चाहता हूं, लेकिन हालात मुझे नहीं होने देते। शिक्षक मुस्कुराता है और कहता है, खुशी कोई चीज नहीं जो हालात से मिलती है। खुशी एक फैसला है जो इंसान अपने दिल में लेता है। युवा कहता है, लेकिन लोग मुझे समझते नहीं, वो मेरी कदर नहीं करते। शिक्षक कहता है, क्यों चाहिए उनकी कदर? क्या तुम्हारी पहचान तुम्हारी अपनी नहीं है? क्या तुम्हारी खुशी उनकी सोच पर टिकी है? जब तुम खुद को खो दोगे तो दुनिया तुम्हें कैसे पाएगी? यहां से किताब हमें एक गहरा सबक देती है। स्वीकृति पाने की इच्छा इंसान के दुख का सबसे बड़ा कारण है। लोगों से तालियां, सराहना, सम्मान, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन अगर हमारी जिंदगी इन्हीं पर टिक जाए तो हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। किताब कहती है कि हर इंसान में 3 तरह की जिंदगी होती है। एक जो वो दुनिया को दिखाता है, एक जो वो खुद के अंदर छुपाता है, और एक जो वो वास्तव में जीना चाहता है। खुश रहने की हिम्मत तब आती है जब इंसान तीसरी जिंदगी को चुन लेता है। अक्सर हम अपने आज को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने कल की कहानी को दोष देते रहते हैं। हम कहते हैं, मेरी बचपन की गलतियां इतनी बड़ी थी कि मैं अब अच्छा नहीं बन सकता। लेकिन किताब कहती है, अतीत सिर्फ एक कहानी है जिसे हम अपने मन में बार बार दोहराते हैं। अगर हम चाहें तो उसी कहानी का अर्थ बदल सकते हैं, और जैसे ही हम अर्थ बदलते हैं, जिंदगी भी बदलने लगती है। खुशी तब शुरू होती है जब इंसान ये मान लेता है कि उसका आज किसी के हाथ में नहीं, सिर्फ उसके अपने हाथ में है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया से दूरी बना लो या रिश्तों को तोड़ दो। इसका मतलब है, अपनी खुशी की चाबी किसी और की जेब में मत रखो। किताब एक और बहुत गहरी बात कहती है,
दूसरों की आलोचना से डरने वाला इंसान कभी सच में जी नहीं सकता, क्योंकि अगर आप अच्छा करोगे तो लोग बोलेंगे, अगर आप बुरा करोगे तब भी लोग बोलेंगे, अगर आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे तब तो लोग और ज्यादा बोलेंगे। तो सबसे अच्छा है लोगों की आवाजें धीरे धीरे सुननी छोड़ दो और अपने दिल की आवाज को तेज कर दो। इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो ये समझ ले कि उसकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। आपकी कीमत आपके कर्मों से, आपकी सोच से और आपके दिल की अच्छाई से तय होती है। इस पहले हिस्से में किताब हमें यह महसूस कराती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। ये वो नजर है जिससे हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। अगर नजर साफ है, दिल हल्का है और मन आजाद है तो हर रास्ता खूबसूरत लगता है। और अगर नजर डर से भरी है, मन बोझ से लदा है तो हर रास्ता अंधेरा लगता है। किताब कहती है आज का दिन हमारी जिंदगी का पहला दिन भी हो सकता है अगर हम उसे अलग नजर से जीने का फैसला कर लें। खुश रहने की हिम्मत का मतलब सिर्फ मुस्कुराना नहीं है, इसका मतलब है खुद को स्वीकार कर लेना, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, दूसरों की सोच से आजाद होना और अपनी जिंदगी का दिशा निर्देश खुद बनना। यही असली आजादी है, यही असली खुशी है और यही इस किताब की शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां इंसान समझता है कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है अगर वो सिर्फ एक फैसला ले ले, मैं खुश रहूंगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे। हर इंसान अपनी जिंदगी में दो तरह की लड़ाइयां लड़ता है, एक बाहर की दुनिया से और एक अपने अंदर के विचारों से। लेकिन असली जंग हमेशा भीतर की होती है। बाहर का माहौल तो बस उसी का प्रतिबिंब होता है जो हम अपने मन में लेकर चलते हैं। अगर मन साफ है तो दुनिया साफ दिखती है, अगर मन उलझा है तो दुनिया भी उलझी लगती है। इस किताब में यहीं से गहरी सीख शुरू होती है। खुशी का आधार बाहरी नहीं, पूरी तरह अंदरूनी है। किताब बताती है कि दुनिया को बदलने की कोशिश बेकार है, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश ही असली ताकत है। इस बदलाव का पहला कदम है हम दूसरे लोगों की सोच, राय, नापसंदगी और पसंदों की कैद से बाहर आए, क्योंकि जब तक हम लोगों की उम्मीदों को अपने कंधों पर ढोते रहेंगे तब तक हमारी अपनी आंखें कभी खुल नहीं पाएंगी। अक्सर इंसान खुद को दूसरों की निगाहों से देखने की आदत डाल लेता है। लोग मुझे कैसे देखते होंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे। ये सवाल इतना इंसान को कमजोर कर देते हैं कि वो अपनी असली इच्छाओं तक को दबा देता है। लेकिन किताब में बताया गया है कि दूसरों की नजरों में जीना दुनिया का सबसे बड़ा बंधन है। जब तक हम इस बंधन से आजाद नहीं होते, हम खुशी का असली स्वाद नहीं चख सकते। एक जगह बातचीत में शिक्षक युवा से कहता है, तुम्हें दो तरह की आजादी मिल सकती है। एक वो जो तुम दूसरों से मांगते हो कि वो तुम्हें स्वीकार करें, तुम्हें सराहें, तुम्हें समझे, और दूसरी वो जो तुम खुद को देते हो कि तुम बिना डर के अपनी तरह जियो। पहली आजादी हमेशा अधूरी रहती है, लेकिन दूसरी आजादी तुम्हें बदल देती है। किताब यहां इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की गहराई भी समझाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमारे खिलाफ हैं, वो हमें परेशान करना चाहते हैं, वो हमें नीचे दिखाना चाहते हैं। लेकिन असल में लोग अपनी जिंदगी की समस्याओं से इतने जूझ रहे होते हैं कि वो हमारे बारे में उतना सोचते ही नहीं जितना हम डरते हैं। हम कल्पना में जितने दुश्मन बना लेते हैं, उनमें से ज्यादातर का अस्तित्व सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि दूसरों से तुलना करना इंसान का सबसे बड़ा जहर है। जब तक हम खुद को किसी और के मापदंड से नापेंगे, तब तक खुद को कमतर महसूस करते रहेंगे। तुलना इंसान की नहीं, अहंकार की जरूरत होती है। जब इंसान खुद की यात्रा को अपनाता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी मंजिल किसी और की मंजिल से मिलनी ही नहीं चाहिए। किताब में कार्य का विभाजन, टास्क सेपरेशन की एक गहरी अवधारणा दी गई है। इसका मतलब है कौन सा काम किसकी जिम्मेदारी है, इसे पहचानना। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी में दखल देते हैं, उनके फैसले,
उनकी सोच, उनका रास्ता, उन्हें कैसे होना चाहिए, ये सब हम नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन असल में हमें सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरों की प्रतिक्रिया, राय या निर्णय पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये समझना ही हमारी बहुत सारी परेशानियों को खत्म कर देता है। जब इंसान अपने और दूसरों के कार्यों में फर्क पहचान लेता है, तब वो खुद को अननेसेसरी बोझों से मुक्त कर लेता है। उदाहरण के लिए, लोग मुझे कैसे देखेंगे, ये हमारा काम नहीं। मैं क्या करूंगा, कैसी जिंदगी जीऊंगा, ये हमारा काम है। इसी फर्क को समझना खुशी की सबसे बड़ी पहचान है। किताब में एक और बहुत गहरी बात कही गई है। खुश रहने का मतलब है सार्थक जीवन जीना। सिर्फ अच्छा महसूस करना खुशी नहीं, बल्कि हर दिन ऐसा कुछ करना जो आपके मूल्य, वैल्यूज से मेल खाए, ये असली खुशी है। सत्य बोलना, मेहनत करना, ईमानदार रहना, दूसरों की मदद करना, अपनी ताकत को पहचानना, ये सब वो चीजें हैं जो मन को गहराई में संतुष्टि देती है। और ये संतुष्टि हर सुख से बड़ी होती है। अक्सर लोग कहते हैं, जब मेरी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी तब मैं खुश रहूंगा। लेकिन शिक्षक कहता है, जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। परफेक्शन एक भ्रम है और खुश रहना एक कला। इंसान को खुद को स्वीकारना सीखना होता है। अपनी कमियों को, अपनी पिछली गलतियों को, अपनी टूटनों को, अपने घावों को, इन सबको अपनाना ही असली साहस है। क्योंकि जब आप अपने आप को स्वीकार लेते हैं, तब दुनिया की आलोचना आपके ऊपर असर करना बंद कर देती है। फिर आप खुलकर अपनी जिंदगी जी पाते हैं। किताब बताती है कि हर इंसान के अंदर एक अनोखी रोशनी होती है। कुछ लोग उसे जगाते हैं, कुछ उसे बुझा देते हैं, और कुछ लोग उसे कभी पहचानते ही नहीं। खुश रहने की हिम्मत है अपने अंदर की उस रोशनी को पहचान लेना और उसे दुनिया से छुपाए बिना चमकने देना। एक मजबूत बात किताब में कही गई है, अगर तुम्हें खुश रहना है तो असफलता से दोस्ती करनी होगी। क्योंकि जो इंसान कुछ नया करने की कोशिश करेगा वही गलती करेगा। जो इंसान गलती करेगा वही सीखेगा, और जो इंसान सीखता रहेगा वही आगे बढ़ेगा। असफलता डरने की चीज नहीं, बल्कि बढ़ने की सीढ़ी है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है। एक कहानी जो उसे रोकती भी है, और एक कहानी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर सकती है। अगर कहानी मैं नहीं कर सकता वाली होगी तो इंसान कभी कोशिश नहीं करेगा। अगर कहानी मैं कर सकता हूं वाली होगी तो इंसान दुनिया बदल सकता है। खुशी मिलती है जब इंसान अपनी कहानी को बदल लेता है। युवा शिक्षक से कहता है, अगर मैं अपनी राह चुन लूं तो क्या लोग मुझे समझेंगे? शिक्षक जवाब देता है, समझना उनका काम नहीं, समझकर अपनी राह चलना तुम्हारा काम है। इस जवाब में एक पूरी जिंदगी की सीख छुपी है। इंसान तभी हल्का महसूस करता है जब वो दूसरों की सोच की जंजीरों को तोड़ देता है। किताब हमें ये एहसास कराती है कि खुश रहना कोई आसान काम नहीं, ये एक साहस है। और ये साहस धीरे धीरे आपके भीतर पैदा होता है जब आप खुद को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने मूल्य को और अपनी आजादी को समझने लगते हैं। जिंदगी में असली मोड़ तब आता है जब इंसान समझना शुरू करता है कि वो केवल अपने दर्द का शिकार नहीं है, बल्कि अपनी पूरी कहानी का लेखक है। दुनिया हमें जैसा बनाना चाहती है वैसा बनना आसान है, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं लगती। लेकिन अपने दिल की आवाज सुनकर जीना, ये सबसे कठिन और सबसे खूबसूरत काम है। इस किताब का तीसरा बड़ा संदेश यही है, खुद की राह पर चलना, अपनी खुशी को समझना और दुनिया के डर से आजादी हासिल करना। किताब कहती है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग अपनी कहानी खुद नहीं लिखते। वो वही लिखते हैं जो लोग उनसे उम्मीद करते हैं। माँ बाप की उम्मीदें, समाज के मानदंड, दोस्तों की सोच, रिश्तेदारों के ताने, इन सब की आवाजें इतनी तेज होती है कि इंसान अपनी खुद की आवाज सुन ही नहीं पाता। और जो इंसान अपनी आवाज नहीं सुन पाता,
वो खुशी तक कभी नहीं पहुंच सकता। शिक्षक युवा से कहता है, तुम्हें डर किस बात का है? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? या फिर तुम खुद अपने मन के फैसले से डरते हो? युवा कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि असल में हमें सबसे अधिक डर अपने ही चुनावों से होता है। हम गलत होने से डरते हैं, असफल होने से डरते हैं, खोने से डरते हैं, लेकिन ये डर ही हमें एक जगह बांध कर रखता है। किताब बताती है कि दुनिया में दो तरह के डर सबसे ज्यादा इंसान को रोकते हैं। एक असफलता का डर, दो अकेले पड़ जाने का डर। और ये दोनों डर सिर्फ कल्पना होते हैं। जो इंसान इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वो किसी भी ऊंचाई तक जा सकता है। एक कहानी में शिक्षक समझाता है कि जब बच्चा चलना सीखता है तो क्या होता है। वो गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, लेकिन वो कभी चलते चलते रुकता नहीं, क्योंकि उसे गिरने से डर नहीं होता। अगर बच्चा गिरने के डर से चलना सीखने की कोशिश ही न करता तो आज कोई भी इंसान चल नहीं पाता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें डर सिखा देता है। गिरना मत, गलती मत करना, फेल मत होना, लोग क्या कहेंगे। हम इन वाक्यों को इतना सुन लेते हैं कि अंत में डर हमारी आदत बन जाता है। लेकिन किताब कहती है, अगर डर तुम्हारी जिंदगी का मालिक बन गया तो खुशी हमेशा तुम्हारी जिंदगी से दूर रहेगी। खुशी के लिए सबसे जरूरी है सार्थक रिश्ते। किताब कहती है कि इंसान अकेले नहीं जी सकता, लेकिन गलत लोगों के साथ रहते हुए भी वो खुश नहीं रह सकता। हमें ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए जहां हम खुद हो सके, जहां नकली मुस्कान की जरूरत न पड़े, जहां हमारी कमजोरी को कमजोरी नहीं, इंसानियत समझा जाए। लेकिन यहां किताब एक गहरी बात कहती है, रिश्ते तभी अच्छे होते हैं जब हम दूसरे से ज्यादा खुद से सच्चे हों। इसका मतलब है, अगर आप अपनी असली पहचान छुपाकर किसी को खुश रख रहे हो तो वो रिश्ता असली नहीं है, और जिसमें आपकी असली पहचान स्वीकार नहीं की जाती वो रिश्ता टिकता नहीं, चाहे कितना भी प्यारा क्यों न हो। किताब हमें यह भी सिखाती है कि लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, और ये बहुत सामान्य बात है। हर इंसान अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने डर के आधार पर आपको देखता है। इसलिए ये उम्मीद करना कि सब मुझे समझे, ये अपने आप से बहुत बड़ी उम्मीद है। खुश इंसान वह है जिसे अपनी राह चुनने के लिए दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा बड़ा विषय है जीवन का उद्देश्य, पर्पस। किताब कहती है कि इंसान तभी भीतर से खुश होता है जब उसे पता होता है कि वह क्यों जी रहा है। सिर्फ पैसे, करियर, घर, गाड़ी, ये सब चीजें सुविधा देती है, लेकिन खुशी नहीं देती। खुशी तब होती है जब इंसान महसूस करता है कि उसकी जिंदगी किसी अर्थ की ओर बढ़ रही है। कोई काम जिसे करते हुए इंसान मुस्कुराए, थके लेकिन संतुष्टि महसूस करे, और सोते समय दिल शांत रहे, वही उसका पर्पस है। शिक्षक कहता है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद नहीं पता तो किसी भी दिशा में चलना तुम्हें थका देगा, लेकिन अगर मकसद स्पष्ट है तो सबसे कठिन रास्ता भी आसान लगता है। बहुत लोग पूछते हैं, मेरा पर्पस क्या है? किताब जवाब देती है, पर्पस कोई खोजी हुई चीज नहीं, पर्पस एक बनाई हुई चीज है। तुम जिसे अर्थ दोगे वही अर्थ बन जाएगा। इसका मतलब सरल है, आप अपने काम को चाहे किसी भी स्तर का समझें, अगर आप उसमें सार्थकता ढूंढ लेते हैं तो वही काम आपकी खुशी का कारण बन सकता है। किताब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात समझाती है, इंसान जिम्मेदारी से भागता नहीं क्योंकि वो आलसी है, वो जिम्मेदारी से भागता है क्योंकि वो डरता है कि अगर उसने जिम्मेदारी ले ली और गलती हो गई तो दुनिया उसे दोष देगी। लेकिन असल में जिम्मेदारी लेना ही इंसान को मजबूत बनाता है। जिम्मेदारी मतलब आप अपने फैसलों के मालिक हैं, आप अपनी भावनाओं के मालिक हैं, आप अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं, और आप अपनी जिंदगी को किसी दूसरे के हाथों में नहीं छोड़ते। जब इंसान जिम्मेदारी लेने लगता है तभी उसे अपनी आजादी का असली स्वाद मिलता है, और जहां आजादी होती है वहां खुशी खुद चलकर आती है। किताब कहती है कि इंसान को अच्छा इंसान नहीं बल्कि उपयोगी इंसान
बनने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा इंसान वो है जो दुनिया को खुश करे। उपयोगी इंसान वो है जो अपने दिल को खुश करे और दुनिया के लिए कुछ सार्थक करे। अच्छाई अस्थायी होती है, लेकिन सार्थकता स्थायी होती है। किताब हमें सिखाती है कि खुश रहना एक कौशल है। खुद को स्वीकारना, गलतियों से सीखना, डर से ऊपर उठना, अपनी राह चुनना, अपनी कहानी खुद लिखना और रिश्तों में सच बोलना, ये सब मिलकर इंसान को ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाते हैं जहां खुशी एक परिणाम नहीं बल्कि एक जीवन शैली बन जाती है। जिंदगी में असली आजादी तब शुरू होती है जब इंसान समझ जाता है कि वो दूसरों की उम्मीदों के लिए पैदा नहीं हुआ। वो अपनी रोशनी लेकर आया है, अपनी राह लेकर आया है और अपनी पहचान लेकर आया है। इस किताब का अंतिम संदेश यही है, खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया की आवाजें तुम्हारी आवाज को दबा न सके। किताब हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि बहुत सारी समस्याएं सिर्फ इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि हम उन्हें बड़ी जगह दे देते हैं। जब हम किसी दुख, असफलता या कमजोरी को अपने जीवन के केंद्र में बैठा लेते हैं तो वो पूरी जिंदगी को घेर लेती है। लेकिन जब हम उसे एक अनुभव की तरह देखते हैं, वो छोटा हो जाता है। इंसान पर असर चीजों का नहीं बल्कि चीजों के बारे में उसके विचारों का होता है। यहां किताब एक गहरा उदाहरण देती है। कल्पना करो कि किसी ने तुम्हें एक टिप्पणी कर दी, तुम में प्रतिभा नहीं, तुम काम के नहीं, तुम सफल नहीं हो पाओगे। क्या ये शब्द सच है? नहीं, ये केवल एक राय है। लेकिन जब हम इन शब्दों को अपने दिल में जगह दे देते हैं और उन पर यकीन कर लेते हैं, तब ये राय हमारी सच्चाई बन जाती है। किताब कहती है, जो तुम पर विश्वास नहीं करता उसे तुम अपनी जिंदगी का भविष्य तय करने का अधिकार क्यों दे देते हो? और ये सवाल इतना तेज और सच्चा है कि इंसान को अंदर से हिला देता है। दूसरों की राय सिर्फ एक आवाज है, उस पर आप विश्वास करते हो या नहीं, ये आपका चुनाव है और यही चुनाव आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। किताब जीवन का अर्थ नाम के एक और गहरे विषय को सामने लाती है। ये कहती है कि इंसान दुखी इसलिए नहीं होता कि उसकी जिंदगी कठिन है, वो इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसे अपनी जिंदगी का उद्देश्य नजर नहीं आता। उद्देश्य नहीं होगा तो सबसे आसान रास्ता भी भारी लगेगा, उद्देश्य होगा तो सबसे कठिन रास्ता भी हल्का लगेगा। शिक्षक युवा से पूछता है, तुम अपनी जिंदगी किस कारण जीते हो? युवा जवाब नहीं दे पाता और यही सवाल हम सबके सामने कहीं न कहीं चुपचाप खड़ा है। उद्देश्य का मतलब कोई बड़ा सपना, बड़ी उपलब्धि या बड़ी पहचान नहीं है। उद्देश्य का मतलब है ऐसा कुछ करना जो आपको जीवित महसूस कराए, ऐसा काम, ऐसा सफर, ऐसा योगदान जो आपको हर दिन उठने की वजह दे। इंसान तब तक खोया रहता है जब तक वो खुद को किसी अर्थ से जोड़ नहीं लेता। किताब कहती है कि खुशी सिर्फ पाने से नहीं आती, खुशी देने से आती है। समय देना, सहयोग देना, अपना अनुभव बांटना, किसी के दिल में आशा जगाना, किसी को उसकी राह दिखाना। जब इंसान देता है तब उसके अंदर से डर, तनाव और अकेलापन कम होता है और उसकी जगह आता है मूल्य, संतोष और गहरी खुशी। किताब यहां एक और बड़ी सच्चाई बताती है, खुश इंसान कभी दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, वो खुद से प्रतिस्पर्धा करता है। वो ये नहीं पूछता कि कौन मेरे से आगे है, वो पूछता है क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? बस यही सवाल इंसान को हर दिन बढ़ाता है। तुलना इंसान को छोटा करती है मगर प्रगति इंसान को अंदर से बड़ा बनाती है। किताब एक अंतिम और बहुत गहरा सिद्धांत देती है, खुशी चुनने के लिए पहले आपको दुख चुनने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि जिंदगी में अगर आप सच बोलोगे तो कुछ लोग नाराज होंगे, अगर आप अपनी राह चुनोगे तो कुछ लोग आपको समझेंगे नहीं, अगर आप अपनी पहचान जियोगे तो कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आप तभी असली खुशी तक पहुंचते हो जब इन सब असुविधाओं को स्वीकार कर लेते हो। खुशी का रास्ता आसान नहीं, लेकिन यही रास्ता आपकी सच्ची, शांत और मजबूत जिंदगी की ओर ले जाता है।
खुश रहना कोई परिणाम नहीं है, खुश रहना एक निर्णय है। और ये निर्णय हर सुबह, हर दिन, हर पल लिया जाता है। दोस्त, याद रखना, दुनिया को तुम्हारा बदलना जरूरी नहीं है, पर तुम्हारा खुद को समझना बहुत जरूरी है। खुश रहना एक कला है, एक साहस है, एक मानसिकता है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, और तुम्हारी खुशी भी सिर्फ तुम्हारी है। दुनिया तुम्हें रोक सकती है, डरा सकती है, गलत समझ सकती है, लेकिन जब तुम खुद को समझ जाओगे, तब दुनिया की कोई आवाज तुम्हारी रोशनी को नहीं बुझा पाएगी। खुद की राह चुनो, खुद की कहानी लिखो, और खुद को वो जिंदगी जीने की इजाजत दो जिसके तुम हकदार हो। याद रखना, खुश रहना कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। सुनो और उठो, खुद को उठाओ, क्योंकि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो।